जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके प्रतिबंधन किए नाशे विघ्नियने। नमो नमो जय श्री वृंदावन रचिवरिचति घन घोरी। नमो नमो जय कुंज मेलिनित, नमो नमो जामे चुकहोरी। नमो नमो जय कुंज बिहारी, नमो नमो प्रीतम चितचोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं की जोरी। आज के सत्संग में श्री गिरधारी दास बाबा जी का चरित्र वर्णन करेंगे। तड़ास के जमींदार राजर्षि बनमाली राय बहादुर के बड़े भाई अन्नदा प्रसाद राय की धर्म पिपाशा बाल्यकाल से ही प्रबल थी। पिता श्री गंगा प्रसाद राय के देहांत के पश्चात उनका झुकाव ईसाई धर्म के प्रति हो गया। तब परमा भक्तमती माँ ने उन्हें गोर किशोर शिरोमणि महाराज के चरणों में समर्पित किया। शिरोमणि महाराज की कृपा से वैष्णव धर्म में उनकी दृढ़ निष्ठा हो गई। शिरोमणि महाराज के देह त्याग के पश्चात 1890 में उन्होंने गोविंद कुंड गोवर्धन के श्री कृष्णदास बाबा से भेष ग्रहण किया और राधा कुंड में रहकर भजन करने लगे। उनके तीव्र वैराग्य, मधुर विनयपूर्ण व्यवहार और भजन आवेश से मुग्ध हो ब्रजवासी वैष्णव उन्हें महात्मा कहकर पुकारते। कृष्णदास नामक एक वैष्णव महान भाव से उनका गाढ़ प्रेम हो गया। उनके साथ इष्ट गोष्ठी कर वे परम तृप्ति लाभ करते। कृष्णदास ने किसी कारण बंगदेश जाने का निश्चय किया। एक दिन पूर्व उन्होंने गिरधारी दास के निकट अपना निश्चय व्यक्त किया। गिरधारी दास चुप रहे। अन्य विषयों पर बातें चलती रहीं, पर उनके भीतर एक ज्वालामुखी सुलगती रही। उसका उद्गार होते देर न लगी। वे भूमि पर लुंठित हो फूट फूट कर रोने लगे। कृष्णदास ने विस्मित हो रोने का कारण पूछा। कोई उत्तर नहीं दिया। बार बार पूछने पर बोले, हाय मैं बड़ा मत अपराधी हूँ, महानारकी और विषय हूँ। हाय मैंने क्या किया। एक निवृत्त निरत भक्तनिष्ठ वैष्णव के भजन में विघ्न उपस्थित किया। हाँ पतित पावन प्रभु रक्षा करो। उनकी कातर युक्ति सुन कृष्णदास ने पूछा, इतना कातुर क्यों हो रहे हो। उत्तर में गिरधारी दास ने कहा, यह हतभागा ही आपके भजन में विघ्न का कारण है। आपके हृदय में बंगदेश जाने की वासना मेरे ही संग दोष से जागी है। कृष्णदास ने रोते हुए कहा, आपका संग छुड़वाकर राधा रानी मुझे ही दंडित कर रही हैं। यदि बंगदेश जाना ही है तो मेरी एक प्रार्थना है, आप कल न जाकर 3 दिन बाद जाएं। गिरधारी दास ने विनयपूर्वक कहा। कृष्णदास मान गए। गिरधारी दास ने 3 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया। केवल अपनी कुटी में नाम ग्रहण पूर्वक राधा रानी से प्रार्थना करते रहे, हे राधा रानी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाए। 3 दिन तक उपवासी रहकर अपनी सुदीर्घ दैनिक भजन क्रिया समापन कर 25,000 अतिरिक्त नाम जप, 108 साष्टांग दंडवत एवं 4 बार राधा कुंड और श्याम कुंड की परिक्रमा करते रहे। इधर कृष्णदास
अपनी भजन कुटी में गिरधारी दास के नाम गुण आदि का स्मरण कर विह्वल होते रहे। तीसरे दिन रात्रि में उन्होंने तंद्रा के आवेश में देखा कि उनके दीक्षा गुरु उनसे कह रहे हैं, गिरधारी दास 3 दिन से उपवासी रहकर गिरधारी दास 3 दिन से उपवास करके राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तंद्रा भंग होने पर कृष्णदास गिरधारी दास की कुटी की तरफ भागे। कुछ दूर जाते ही उनको रोदन ध्वनि सुनाई पड़ी। वे तुलसी गम के थामले के पास भूमि में लुंठित हो कह रहे थे, हे वृंदा देवी कृपा करो, कृष्णदास तुम्हारा धाम छोड़कर न जाए। यह सुनकर कृष्णदास अधीर हो गए। महात्मा के चरणों में गिरकर वे रोने लगे। महात्मा ने उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों बंधुओं के अश्रु जल से कुंड तट प्लावित हो गया। कृष्णदास जी बंगदेश नहीं गए। गिरधारी दास के साथ आनंद पूर्वक इष्ट गोष्ठी कर भजन रसास्वादन करने लगे। राजर्षि बनमाली जी जो भी उस समय कुंड तट पर अपनी राजबाड़ी में रहकर ठाकुर श्री राधा विनोद की सेवा और भजन किया करते थे। सन 1901 पौष मास की कृष्णा त्रयोदशी दोपहर के 2:30 बजे किसी वैष्णव ने उनसे आकर कहा, आज महात्मा जी मतकुरी के लिए नहीं निकले, कुटी का दरवाज़ा बंद है, पुकारने से भी उत्तर नहीं दे रहे। महात्मा प्रतिदिन संध्या आरती के समय श्री राधा विनोद के दर्शन को जाते। राजर्षि बहादुर आदि के साथ भगवत लीला और साधन भजन संबंधी चर्चा करते। पिछले दिन भी वे गए थे और इष्ट गोष्ठी की थी। अस्वस्थता का कोई चिन्ह उनके शरीर में देखने में नहीं आया था। राजर्षि चिंतित हो उठे। अपने मैनेजर श्री कामनी कुमार घोष और अन्य वैष्णवों को साथ ले वे उनकी कुटी पर पहुँचे। दरवाज़ा तोड़वाकर भीतर प्रवेश किया। देखा कि महात्मा जिस बेदी पर शयन किया करते थे उसी पर दाहिनी करवट से दाहिना हाथ सिर के नीचे रखे आनंद निद्रा में सो रहे हैं। भीगा हुआ कोपीन और बहिर्वास एक ओर पड़े हैं। सूखा कोपीन और बहिर्वास धारण किए हैं। भीषण शीतकाल होते हुए भी शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है। चक्षु अर्धनिमीलित हैं। मुख पर अति उल्लास में हंसी और तेज है। उसी अवस्था में उन्हें बाहर लाया गया। उच्च स्वर में नाम कीर्तन किया गया। देह में किसी प्रकार का स्पंदन नहीं हुआ, पर देह शक्ति भी नहीं हुआ। उन्हें सिद्धासन से बैठाकर कोई पीछे से पकड़े रहा। उस समय भी उनका उल्लास में मुखारबिंद देखकर ऐसा नहीं लगा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है। सब बाह्य अवस्था आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु बहुत देर तक प्रतीक्षा करने पर भी जब बाह्य दशा नहीं हुई तो दाह क्रिया करने का निश्चय किया गया। किसी ने सोचा शायद चिता पर अग्नि के संताप से चेतना आ जाए, पर इस आशा पर भी पानी फिर गया। निश्चय ही महात्मा के नेत्रपथ पर कोई अपूर्व लीला छवि का उदय हुआ, जिसे देखते देखते उन्होंने लीला में प्रवेश किया। आगे से मनोहर दास बाबा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये गोविंद कुंड पर रहते थे। नदिया जिला माधवपुर ग्राम। सन 1847 की कार्तिक शुक्ला पंचमी
श्री भोलानाथ अधिकारी महाशय की पत्नी प्यारी सुंदरी के गर्भ से महेंद्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। शिशुकाल में ही मातृ देवी का इनकी माता का परलोक गमन हो गया। 6 वर्ष की अवस्था में महेंद्र ने स्वप्न देखा कि एक साधु उसे घर से बाहर निकालकर वन में ले गए और वन के चारों ओर आग लगा दी। तभी से उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने समझ लिया संसार एक वन है जिसके चारों ओर आग लगी है। उसकी भीषण लपटों से परित्राण पाने के लिए श्री हरि की शरण लेना आवश्यक है। 13 वर्ष की अवस्था में पिताजी का भी देहांत हो गया। इसके बाद उन्होंने अद्वैत वंश के श्रीपाद नंद किशोर गोस्वामी से दीक्षा मंत्र और उसके पश्चात नवद्वीप के बड़े अखाड़े के श्री रूपदास बाबा से वेश ग्रहण किया। वेश का नाम हुआ मनोहर दास। कुछ दिन नवद्वीप में रहकर मनोहर दास बाबा ने सिद्ध श्री चैतन्य दास बाबा और बड़े अखाड़े के पंडित श्री नरोत्तम दास बाबा जी महाराज का संग किया। कालना के सिद्ध श्री भगवान दास बाबा के दर्शन किए। सन 1881 में वृंदावन की यात्रा की। 5 वर्ष वृंदावन में रहकर श्री राधारमण के सेवायत श्रीपाद गोपीलाल गोस्वामी से भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया। झाड़ू मंडल के सिद्ध श्री बलराम दास बाबा, कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा तथा मदन मोहन ठौर के सिद्ध श्री नित्यानंद दास बाबा का संग किया। तत्पश्चात कुसुम सरोवर, कामीवन और नंदग्राम में रहकर भजन किया। अंत में 1893 के लगभग स्वप्न आदेश प्राप्त कर गिरिराज तटवर्ती गोविंद कुंड में जाकर भजन करने लगे। कुछ दिन पश्चात वहीं एक गुफा निर्माण कर उसमें रहने लगे। श्री मनोहर दास बाबा निरंतर हरि नाम करते, अष्टकालीन लीला स्मरण में सदा आविष्ट रहते, सोते बहुत कम, बिछौना भी नहीं के बराबर रखते। आहार में होती मटकुरी के आटे की रोटी और नीम के पत्तों का रसा। अंत के कुछ दिनों में वह भी नहीं, केवल दूध और बहुत अल्प मात्रा में। बाहर के जगत से कोई संबंध नहीं। एक मंदिर का निर्माण कर मदन मोहन की सेवा चलाई। अवश्य वह मंदिर की सेवा परिचालन आदि से उदासीन रहे। वे लोक संग त्याग कर एकांकी समय व्यतीत करते, बोलते बहुत कम। शिष्य आदि करने की बात होती तो अस्थिर हो जाते, जिसको देखते उसे दंडवत करते। सदा आत्मनिंदा करते, किसी को चरण स्पर्श नहीं करने देते। चरण धोते समय चरणों का जल घिसकर रज में मिला देते, कहीं कोई उस जल को चरणामृत के रूप में ग्रहण न कर ले इसलिए। भजन के आवेश के कारण बाबा शरीर की तरफ तो ध्यान देते ही नहीं। मच्छरों से परेशान हो दूसरे साधु मसहरी का व्यवहार करने को बाध्य होते, पर बाबा से कोई मसहरी लगाने को कहता तो कहते, क्यों भाई, मच्छर हमारा क्या बिगाड़ता है, वह तो अधिक निद्रा आने में बाधा डालकर भजन में हमारी सहायता ही करता है। एक बार ब्रज में दारुण शीत पड़ी। ललिता कुंड में बर्फ तैरने लगी। बाबा के पास ओढ़ने के लिए एक फटी पिछौरी के सिवाय और कुछ था नहीं। रात्रि में भजन करते समय उनका शरीर थर थर काँपने लगा। भजन में निविष्टता न होते देख उन्हें शरीर पर क्रोध आया। उसी समय कुंड के बर्फीले पानी में जाकर खूब स्नान किया। निकट में नवद्वीप दास बाबा रहते थे। उन्होंने अर्धरात्रि में कुंड में स्नान करने का कारण पूछा तो बोले, देह बड़ा
कोसाकी हो गया है, अर्थात लिहाफ रजाई मांगने लग गया है। किसी वैष्णव ने उनसे पूछा, भजन में जो विघ्न आते हैं उन पर कैसे काबू पाया जा सकता है? उत्तर में उन्होंने कहा, प्राणों की बाजी लगाकर भजन के लिए चेष्टा करने से भजन में आए सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। साधक की सरल एकांतिक चेष्टा देखकर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और भजन का दरवाज़ा खोल देते हैं। यह एक दिन में नहीं होता। भजन करते करते विघ्न क्रमशः अंतर्धान होते हैं। भजन में जैसी दृढ़ता और एकांतिकता की आवश्यकता है, वैसी ही धैर्य और सहिष्णुता की। भजन के लिए उपयुक्त अवस्था में चित्त को रखना बड़ा कठिन है। जड़ वस्तु से आसक्ति जाए बिना चित्त शुद्ध नहीं होता, भक्ति नहीं होती। भक्ति हुए बिना चित्त वस्तु के स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती। भजन के प्रभाव से जैसे जैसे जड़ीय संस्कारों का क्षय होता है, वैसे वैसे चित्त निर्मल होता है और विघ्न दूर होते हैं। सन 1947 की श्रावणी शुक्ला त्रयोदशी को बाबा ने अप्रकट लीला में, निकुंज लीला में प्रवेश किया। भक्तों के कंठहार स्वरूप 2 ग्रंथों की वे रचना कर गए, वैदग्ध्य विलास और नाम रत्नमाला। इस तरह मनोहर दास बाबा जी का चरित्र हुआ। आगे श्री दुर्लभ दास बाबा जी का चरित्र वर्णन करते हैं। ये भी गोविंद कुंड पर रहते थे। श्री गोविंद कुंड में जब मनोहर दास बाबा जी ने रहना प्रारंभ किया, उस समय कुंड के उत्तरी किनारे पर श्री दुर्लभ दास बाबा जी भजन करते थे। वृंदावन में प्लेग का प्रकोप हुआ। दुर्लभ दास एक दिन दोपहर की कड़ी धूप में एक नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे। हाथ में माला थी, नाम जप कर रहे थे। सहसा उनके सामने धूम्र वर्ण की एक प्रकांड भीषण मूर्ति उपस्थित हुई। वह उसके चारों ओर घूमने लगी। उन्होंने विस्मय भरे स्वर में पूछा, आप कौन हैं? यहाँ किस लिए आए हैं? वह बोला, मैं कालदूत हूँ, आपको लेने आया हूँ। उस छाया मूर्ति ने उत्तर दिया, तो ठीक है, ले चलिए, मैं तैयार हूँ। बाबा ने प्रसन्न भाव से उससे कहा। वह मूर्ति बोली, आप नाम जप छोड़ दें। जब तक नाम जप नहीं छोड़ेंगे मैं आपको नहीं ले जा सकूँगा। यह कहकर उसने अपनी लाचारी प्रकट की। बाबा बोले, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, आप मुझे ऐसे ही ले चलें। बाबा ने दृढ़ता से कहा। छाया मूर्ति अंतर्ध्यान हो गई। मनोहर दास बाबा जब गुफा से बाहर निकले तो दुर्लभ दास बाबा ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। वे बोले, तुम्हारा इस समय मृत्यु योग था, भजन के प्रभाव से टल गया और आयु में वृद्धि हो गई। इस तरह श्री दुर्लभ दास बाबा जी वहाँ भजन करते रहे। अंत में प्रभु की लीला में प्रवेश किए। जय जय श्री राधे, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे।